नमस्ते, जोहार। मैं मुकेश झा अपने सहयोगी दिव्यांशु जी के साथ आप लोगों का पॉडकास्ट कौटिल्य कनेक्ट पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री राजीव रंजन जी, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वर्तमान में झारखंड गवर्नमेंट में महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल। श्री राजीव रंजन जी ने अभी हाल में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, अ टच ऑफ द डिवाइन। इस पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे राजू जी के साथ कि ये पुस्तक में क्या क्या उन्होंने लिखा है और उनकी जो जर्नी थी, ये पुस्तक के पहले की जर्नी, पुस्तक के लिखने के बाद की जर्नी, इसके बारे में उनसे हम लोग जानकारी साझा करेंगे। साल में कम से कम 50 बार जाना मतलब 52 सप्ताह का तो साल होता है, उसमें से आप सिर्फ 2 नहीं गए, मतलब 50 जा रहे हैं, तो ये तो हाथ पैर भी लग जाए तो गाली देने लगता था। अरे कौन भाई, कैसे लोग हैं, मतलब ये सब तो बड़ा विचित्र प्रथा है। मुझे भी बहुत ताजुब हुआ जब मैं भी गया था, तो मैं भी अपना नहीं। मकसद के बारे में मुझे मेरे ही साथ भी बताया हुआ गया। था, मैं भी गया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने रजिस्ट्री लगा के दिखा दिया कि मेरा, इनफैक्ट मैं आश्चर्य ये लगा कि मैं पहली बार गया था, मेरे बेटे का भी नाम का उसमें जिक्र। सिद्धार्थ पंडा इस तरह का आचरण करेंगे, अगर वो आचरण ठीक नहीं होगा तो उनको हटाया भी जा सकता है। कौटिल्य कनेक्ट में हमारे आज के गेस्ट हैं राजीव रंजन जी, जो एडवोकेट जनरल भी है झारखंड गवर्नमेंट में। सर ने अभी जस्ट एक किताब लिखा है, पुस्तक लिखी है, बाबा बैद्यनाथ धाम, अ टच ऑफ द डिवाइन। तो ये जस्ट किताब कंप्लीट हुई है, बुक पब्लिकेशन में जा रही है और उसकी एक जो टेस्ट कॉपी है वो तो आ चुकी है। तो हम सर से ये जानना चाह रहे थे, पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि सर, आपको ये अचानक किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और आप इतने बिजी है, सरकार के इतने काम रहते हैं, तो आपको इतना समय कैसे मिल गया ये किताब लिखने का? और इसका क्या मतलब, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा का तो मुख्य स्रोत बाबा ही है, बाबा बैद्यनाथ। और हमारा तो ननिहाल ही गोड्डा जिला में है, लेकिन जी। फिर भी हम अपने जीवन काल में कभी आज तक देवघर गए नहीं थे। तो पहली बार जब हमारे छोटे भाई की शादी हुई थी नवंबर 2000 में, उसके बाद हमने, मतलब हमारे चाचा थे वहाँ पर, सीटीओ थे, कमर्शियल जी। टैक्सेस ऑफिसर थे देवघर में पोस्टेड। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग अपने चाचा के साथ, छोटे चाचा के साथ प्रथम बार हम लोग प्रथमतः वहाँ देवघर गए 2000 में। तो देवघर में जाने के बाद जो एक अनुभूति हुआ मुझे, जी। जो मैं कह नहीं सकता, उसको हमने इस किताब में लिखा भी है अपने प्रीफेस में, कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं देवघर में बाबा के पास हम आए हैं, लेकिन पूरा देवघर शहर का एक एक गली, एक पुरानी पुरातन गली और वो जो मंदिर था उसके साथ छोटी छोटी गलियां, ऐसा मुझे अनुभूति हुआ कि मैं, सब मेरा जाना पहचाना है। इस गली से मैं पहले भी जानता हूँ, यहाँ एक घर है ये भी जानता हूँ। ऐसा अनुभूति मुझे हुआ कि लगता कि पूर्व जन्म में यहाँ पूर्ण रहते थे। जन्म। और इतना हमारा अट्रैक्शन और चुंबकीय शक्ति था बाबा का, कि पहली बार हम अपने जीवन काल में 2000 में गए अपने जन्म के उपरांत। उसके बाद ऐसा हो गया कि हम हर शनिवार को बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करते थे, जल चढ़ाते थे, और साल में 50 बार जाना शुरू कर दिए। मतलब 52 ये आप अपने सप्ताह। स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहे हैं, छात्र जीवन की बात नहीं बता नहीं, रहे मैं तो ऑलरेडी आ चुका था, हैं। अच्छा, अच्छा। वकालत में आ प्रोफेशन चुका में आप था। आ चुके 94 में तो मैं वकालत शुरू कर दिया था, 95 में मैं यहाँ रांची बेंच पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया था। तो उस दरमियान भी हम कभी नहीं गए थे देवघर। तो पहले प्रथमतः हम 2000 में ही गए नवंबर में, और उसके बाद ये जो अनुभूति हुआ, उसके बाद हम जाना जब शुरू किए, तो हर फ्राइडे को हम पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पकड़ के रात में पकड़ते थे, शुक्रवार को, हैं सैटरडे शनिवार को को। सुबह पकड़ पहुंचते सैटरडे थे, को वहां निकल जल दो। चढ़ाते थे बाबा को, दिन भर आके फिर उसी पाटली से रात में। मतलब जितना वीकेंड है आप जनरली आप बाबा के हर साथ ही मना। शनिवार, हर मतलब शनिवार को महीने 4 में बार। 4 बार, साल में कम से कम 50 बार जाना मतलब शुरू। 52 सप्ताह का तो साल होता है, उसमें से आप सिर्फ 2 नहीं गए, मतलब 50 जा रहे हैं, तो ये तो मैंने वो बहुत। ऐसा, मतलब वो भी अनुभूति हुआ, अचानक। और उस तरह से हमारा आकर्षण हुआ बाबा का, और इतना बाबा का जो प्रताप था, ठीक है। तो उस वजह से सम्मोहन कहिए, और जैसा भी जो भी एक शक्ति था जो हमें प्रेरित कर रहा था वहां जाने को। और तो मैं करीब 4-5 साल ये सिलसिला चलता रहा। फिर जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ता चला गया, उसके बाद फिर झारखंड बन गया, तो केसेस भी आने लगे, तो काफ़ी व्यवस्था बढ़ने के बाद 4-5 साल के बाद वो फ्रीक्वेंसी कम हो फ्रीक्वेंसी गया। कम हो लेकिन गई होगी, बट आज भी मैं कम से कम नहीं तो 3 से 4 से 5-6 बार जरूर जाता हूँ साल में। एक जो आपने अपने किताब का टैगलाइन भी है आपका, द टच ऑफ डिवाइन, तो दिव्यता का स्पर्श है। जी। तो वो जो दिव्यता थी, आप कह रहे हैं कि पहले ही जब आप पहली बार वहां गए थे तो वो दिव्यता आपको दिखी जो गलियों में, लेकिन जो शिवलिंग जो है, जो महादेव का जो स्वरूप है वहाँ, आपने अपनी पुस्तक में उसका जिक्र भी किया है। वो स्वरूप क्या है? आप उसको सिर्फ वो एक लिंग पूजा के रूप में देखते हैं, या वो एक शक्ति का एक स्रोत है? आपने बड़ी विस्तार से उस पर चर्चा की है, तो वो थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं कि वो शिवलिंग का स्वरूप क्या है। देखिए, इसमें जो शिवलिंग का जो मेरा प्रथम, जो फर्स्ट चैप्टर है, किताब किताब अंग्रेजी में है, जी। लेकिन इसका हिंदी रूपांतर भी हम करवा रहे हैं, ताकि अगले महीने तक उसको हिंदी रूपांतर भी हम लोग उसको डाल देंगे, मैंने मार्केट में आ जाएगा। मार्केट। लेकिन ज़्यादा लोग हिंदी ही पढ़ना पसंद करेंगे।
लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि शिवलिंग का प्रारूप और रूप और पूजा का स्वरूप क्या है। शिवलिंग जो हम लोग मान्यता है कि शिवलिंग जो है एक शरीर का अंग नहीं है, और जो शिवलिंग और योनि की जो पूजा हम लोग जो मान्यता रखते हैं, वो हमने स्पष्ट रूप में लिखा है कि ये फैलस वर्शिप जो एक मिस माने एक बिलीफ है लोगों का, वो बिल्कुल माने गलत अवधारणा है। फैलस वर्शिप नहीं है। शिव पुराण में भी जो हम एक व्याख्या देखते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा जी में एक विवाद हो गया कि कौन बड़ा है उनमें। कौन बड़ा है दोनों में? तो शिव जी ने अपना एक रूप दिखाकर एक ज्योति पुंज बना दिया अपना शिवलिंग, जो ज्योति पुंज था, और उसका बोला कि आप उसका आदि और अंत देखिए। तो ना ब्रह्मा जी उसका आदि देख देख पाए, पाए। ना अंत देख पाए, ना विष्णु जी देख पाए। तो वही ज्योति पुंज जो है वही ज्योतिर्लिंग है, और उसी का हम पूजा करते हैं। शिवलिंग अपना एक पत्थर का एक सिर्फ लिंग नहीं है, और वो शिवलिंग वही ज्योतिपुंज है जिसमें हमने इस बात का वर्णन भी किया है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्कंद पुराण का एक श्लोक का एक रेफरेंस दिया था कि ये स्तंभ है। ऋग्वेद का भी ये श्लोक है कि ये स्तंभ है जो पूरे पृथ्वी और पूरे यूनिवर्स को ये धारण करता है। शिवलिंग उस रूप में हम देखते हैं शिवलिंग को, कि हमारा जो चेतना है, जो अंदर की चेतना है, वो ब्रह्मांड के चेतना से हम उसको मिलाते हैं शिवलिंग के पूजा में। जो कॉस्मिक और जो शक्ति का जो रूप है शिवलिंग के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो कॉस्मिक एनर्जी है। तो हम अपने जो पूजा के रूप में जब हम शिवलिंग का जो अपना स्पर्श करते हैं, कामना करते हैं, तो हम अपने अंदर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से मिलाते हैं। जो इनर कॉन्शियसनेस है उसको हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ उसको मैच कर। मिलाते हैं, मैच कराते हैं। और जो हमारे अंदर की जो एनर्जी है, सब में एक चेतना है, सभी मनुष्य में एक चेतना है, एक आत्मा है, हमारा एक एनर्जी है। उस स्रोत को, उस चेतना को, जो हमने जो शब्द का प्रयोग किया है किताब में, कॉस्मिक एनर्जी एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वही शिवलिंग है। पूरे ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है और कॉस्मिक एनर्जी है, वही शिव का रूप है, वही शिव स्वरूप है। इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग भी हम उसी लोग। वही ज्योति पुंज है। उसी से हम अपने को आत्मसात करते हैं और मिलाते हैं, और हम अपनी उनसे प्रेरणा लेते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारा देवघर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारा 8वां ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैद्यनाथ का। तो इसका हमने भी काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णन भी किया है अपने किताब में, कि इसी को हम ज्योतिर्लिंग क्यों मानते हैं यहाँ का। क्योंकि जैसे शिव पुराण में भी वर्णन है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो चिता भूमि में है। चिता भूमों का शब्द का प्रयोग है शिव पुराण में। एक डिस्प्यूट मतलब अराइज हो गया कि आदि शंकराचार्य का एक श्लोक है, उसमें एक जगह उन्होंने लिख दिया परल्याम वैद्यनाथम च। तो पर्ली एक प्रदेश है जो हैदराबाद के नज़दीक था, जो अभी आज के दिन में महाराष्ट्र में आता है। तो वहाँ पर एक बैद्यनाथ मंदिर है, लोग कहते हैं पर्ली बैद्यनाथ वही है, वही ज्योतिर्लिंग है। लेकिन शंकराचार्य जी का ही उस पर्टिकुलर श्लोक का 3-4 अपभ्रंश है, 3-4 वेरिएशंस पाए जाते हैं। इसमें एक में लिखा हुआ है पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने। तो पूर्वोत्तर तो नहीं है, पर्ली कभी भी पूर्वोत्तर की दिशा में नहीं है। प्रज्वलिका निधाने और चिता भूमि मेल खाता है, क्योंकि प्रज्वलिका निधाने मानी जहाँ एनर्जी और शक्ति मिलते हैं। और ज्वाला हमेशा अग्नि के रूप में जल रहा है, वो चिता भूमि है। क्योंकि पूरे देवघर के स्थान को हम महाश्मशान कहते हैं। हम्म। तो ये दो ही जगह है, या तो बनारस में है जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है बाबा विश्वनाथ के पास, और एक हमारी चिता भूमि जो पूरा एंटायर चिता भूमि है पूर्वोत्तर में है, तो बाबा बैद्यनाथ ही पूर्वोत्तर में है। चिता भूमि शिव पुराण में लिखा है, वर्णन किया हुआ है, जो स्पष्ट रूप जो से स्पष्ट रूप में बैद्यनाथ चिता धाम। भूमि देवघर का है। पद्म पुराण में भी इस श्लोक का ज्योग्राफिकल लोकेशन दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि दक्षिण पूर्वोत्तर गमनेश्य गंगा, माने कि जो जो पूर्व गंगा की दिशा में बहती हुई गंगा गंगा के है। या, दक्षिण तट पे बाबा अच्छा, बैद्यनाथ हैं, जोग्राफिकली। जहाँ हरितिकी वन है। तो हरितिकी वन भी यहाँ हम इससे जोड़ते हैं। और पूर्वोत्तर में भी है, चिता भूमि में भी है, और ईस्ट फ्लोइंग गंगा यानी कि पूर्व की दिशा में बहती हुई गंगा के दक्षिण तट पे भी है। तो उस लिहाज से भी सुल्तानगंज, ये उस लिहाज से भी प्रमाणित बाबा होता है। बैद्यनाथ हैं, क्योंकि दक्षिण तट गंगा का परली तो नहीं हो सकता हाँ, कभी भी। वो तो यही जगह होगी। तो प्रामाणिकता के तौर पे, और पुराण में कहीं और परली बैद्यनाथ का कहीं वर्णन नहीं है। तो बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो देवघर में ही है, और वहीं है। और ये सभी संतों का भी एक निष्कर्ष है कि बाबा बैद्यनाथ ही ज्योतिर्लिंग है जो देवघर में है। और जो साहित्य है और जो जो हिस्टोरिकल जो अलग अलग समय में जो रेफरेंसेस हैं वो भी बताते हैं कि जो वही बैद्यनाथ है बताते वो हैं, जैसे देवघर। ह्यूएन सांग 645 एडी में वो आए थे, तो उन्होंने भी जो ये रास्ता जो था, अजगैबी नाथ का मंदिर है हमारा सुल्तानगंज में, वहाँ से लोग जल उठाते हैं और वहाँ से लेकर के बाबा को जल अर्पण किया जाता है। क्योंकि वो उत्तर
गामिनी उत्तरवाहिनी गंगा, गंगा है। उत्तरवाहिनी गंगा है वहाँ पर सुल्तानगंज में, जो हमारे हिंदू शास्त्र में और सनातन में उसको बहुत हम शुभ मानते हैं। जी। तो उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज में है, जो देवघर से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है, देवघर से उत्तर की दिशा में है। तो वहाँ से लोग गंगा का जल उठा करके और बाबा बैद्यनाथ पे चढ़ाते हैं। ह्यूमन सांग का ही वर्ष जो एक कांवड़ यात्रा कांवड़ यात्रा जिसको के रूप में हम देखते हैं उसको आज। वो उस समय के काफ़ी वर्णन में है कि काफ़ी वहाँ प्रचलित था शिवलिंग का पूजा गैबीनाथ में, जी। और उसका वर्णन भी है कि मेला लगता था देवघर में। 645 एडी की बात मैं कर रहा हूँ। तो जितने भी आपके फैक्ट्स थे, जितना भी फैक्ट्स आप बता रहे हैं सर बाबा बैद्यनाथ को लेके, तो इसका रेफरेंस कहाँ, सोर्स ऑफ फैक्ट्स कहाँ से है हम लोग का? जैसे एक तो आपसे पुराण बता रहे हैं, इसके अलावा और कहाँ तो कहाँ देखिए से? पुराण पुराण में जो है, जैसे शिव पुराण जी। में बाबा बैद्यनाथ का वर्णन है, वर्णन है। मत्स्य पुराण में है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, और कई उप पुराण में भी है इसका जी। वर्णन। तो सभी पुराण में आरसी हाजरा ने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने सभी पुराण का एक काल खंड बताया है, क्योंकि हवी सभी पुराण में सभी जो खंड हैं वो एक ही काल के नहीं हैं, अलग अलग काल के अलग अलग खंड हैं। तो उन्होंने मोस्टली ये कहा है कि भविष्य पुराण और ये जो है उनका कालखंड जो है वो करीब 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच का है। अच्छा। तो ये पुराण जो हमारे हमने कहा कि शिव पुराण है या पद्म पुराण है और स्कंद पुराण है, मत्स्य पुराण है, इसमें सभी का में रेफरेंस है बाबा बैद्यनाथ का। तो इसी पीरियड का है, 6ठी शताब्दी से लेकर के आपकी 10वीं 12वीं दस शताब्दी के बीच का है। यानी कि 6ठी शताब्दी में भी बाबा बैद्यनाथ का पूजा अपने किया जा रहा रूप था में प्रचलित था। तो उस समय में अगर ये इसका वर्णन है तो ये पूजा तो उसके पहले से चली आ पहले रही है। से, डेफिनेटली। तो वो तो अर्लीस्ट ट्रेडिशन हम देखते हैं उस समय से। तो उसके पूजा का पद्धति और ज्योतिर्लिंग होने की वजह से शिवलिंग की पूजा तो उसके पहले आदिकाल से चली आ रही है। और आदिकाल से भी पहले जो जो मान्यता है, जो पॉपुलर मान्यता जिसको कहते हैं पॉपुलर बिलीफ, तो शिव पुराण में भी वर्णन है कि ये स्थापित किस लिए हुआ। इसलिए हुआ कि रावण गया था कैलाश, और वहाँ के भगवान शिव का जो एम्बलम है शिवलिंग को वहाँ से जो उनको उसको प्राप्त हुआ, उसको उसने आज्ञा लिया शिव जी से कि हम इसको लंका ले जाएंगे, अपने राजधानी। तो शब्द का जो वहाँ पर जो था, शिव जी का जो उन्होंने वरदान दिया कि आप ले तो जा सकते हैं लेकिन इसको जहाँ आप रखेंगे वहीं रुक जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये डिवाइन प्रोविडेंस था कि रुकना भी कहाँ था, उसको तो देवघर में था। देव बाबा धाम और में। देवघर में ही क्यों रुका? क्योंकि देवघर तो आदिकाल से चिता भूमि था, जहाँ आज भी प्रचलित है कि हृदय की वन है, और चिता भूमि मतलब कि सती का हृदय यहाँ गिरा था। तो उस रूप में सती की जो पूजा होती है देवघर में या देवघर के आसपास महाश्मशान के रूप में, वो शिव की पूजा से भी प्राचीन है। पहले से होती, मुझे ये मालूम चला कि पहले सती प्रथा की पूजा वहाँ होती सती की थी। शक्ति की सती की पूजा पूजा होती पूरे थी। क्षेत्र में वहाँ होता हो है रही थी। सीता भूमि में। तो ये आदिकाल से शिव की पूजा से ही पहले की पूजा वहाँ पूजा पर थी। शक्ति की पूजा प्रचलित थी। हाँ। मतलब ये आपकी पुस्तक में भी ये बात आई है हमने कि हमने लिखा शक्ति है, की इसका पूजा वर्णन वहाँ किया है पहले से शक्ति, और इसलिए वहाँ पर एक वैधानिक प्रोविडेंस बोलते हैं, डिवाइन प्रोविडेंस हुआ कि शिवलिंग को अगर रखना भी है, अगर स्थापित भी करना है तो उसी जगह हो जहाँ शक्ति है वहाँ ऑलरेडी। जी। तो रावण का भी जो इच्छा हुआ वो देवघर में ही हुआ, वही रुका। विष्णु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी आए। उन्होंने जो हाथ में हरला जुड़ा जोरी उन्होंने एक स्थान है जहाँ पर विष्णुपद मंदिर भी है, वहाँ पर वहाँ उन्होंने लिया शिवलिंग को, और फिर उसके बाद देवघर में जो उसको स्थापित किया, स्थापित लिंग तो कर लिंग वहीं रह गया। तो फिर रावण वहाँ से उसको फिर नहीं ले जा पाया, तो हमारे मंदिर वहाँ स्थापित हुआ। और शिव के साथ ही पूजा का वहाँ शक्ति की शक्ति पूजा के शक्ति के साथ शुरू। साथ इनका भी पूजा, शिव का शिव पूजा जी का शुरू पूजा हुआ। भी। तो इस पूजा पूजा पद्धति को हम शाक्त पद्धति भी बोलते हैं। जी। शैव और शक्ति का जो मिलन है वो शाक्त है। और हरला जोरी को हम इसलिए कहते हैं हरला जोरी कि हरिहर का मिलन है वो। हरि माने विष्णु विष्णु और हर माने शिव। शिव, दोनों शिव के। जी को आप वहाँ उतारे हैं, हरि और हरि, विष्णु ने खुद उसको ग्रहण किया और शिवलिंग स्थापित किया, इसलिए हरला जोरी बोलते हैं उसको। शक्ति चूंकि वहाँ पहले से स्थापित था, इसलिए उसको स्थापित किया गया, विष्णु ने वहीं स्थापित किया जहाँ शक्ति ऑलरेडी था। तो इसका भी वर्णन है, शंकराचार्य ने खुद कहा है, सदा वसंतम गिरिजा समेतम। कहीं और ज्योतिर्लिंग में कहीं भी आप नहीं पाएंगे कि शक्ति पार्वती की पूजा एक साथ होती है शिव की पूजा के साथ। शिवलिंग की पूजा है, लेकिन शिवलिंग की पूजा के साथ पार्वती का पूजा मानी गिरिजा के साथ भी पूजा शिव जी का। शिव जी और गिरिजा एक साथ वास करते हैं वहां पर देवघर में। मतलब ये बाकी ज्योतिर्लिंग में इस तरह का नहीं बाकी है, ज्योतिर्लिंग में कहीं नहीं कहीं है, नहीं एक ही पाया जगह है। विश्वनाथ में भी बोलते हैं कि पार्वती भी वहां से आते हैं, क्योंकि वहां भी मणिका का घाट है। घाट है। हाँ। अच्छा, वहाँ पे चला जाती है। तो वहां पर भी पार्वती का, लेकिन ये सदा वसंतम गिरिजा समेतम आदि शंकराचार्य ने बैजनाथ के लिए कहा है।
अच्छा, ये तो जो दो आपकी किताब में आपने दो बातें लिखी हैं, एक तो जो मैथोलॉजी का जो पार्ट है, जो हम लोग सुनते रहे, रावण लेके चले थे महादेव को और फिर वो विष्णु के रूप में एक व्यक्ति खड़ा था, जी। ब्राह्मण खड़ा था। दूसरा आपने जो ऐतिहासिक संदर्भ है, जो पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, इनसे सब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, क्योंकि माना जाता है कि जो भारत में इतिहास लेखन है वो जो अगर ऑथेंटिकेट हुआ तो ब्रिटिश के दौर में उस पर काफी काम हुआ, और जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, लिटरेरी एविडेंस है, तो वहां से भी आपने काफी सारे साक्ष्य एकत्रित मैंने किए। बहुत सारा उसमें जो रेवेन्यू रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट का, उस समय का ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिपोर्ट्स, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आज का एएसआई नहीं था, उस समय का एएसआई ब्रिटिश गवर्नमेंट का, 1830 1840 का एएसआई का, उसका सर्वे रिपोर्ट बहुत लोगों ने कराया है। जैसे इसका हमने पहला वर्णन हम पाते हैं 1833 में, मोंटगो मोंटगोमेरी मार्टिन ने जी 1838 में इसका वर्णन किया है कि सुल्तानगंज से लोग श्रद्धालु वहाँ से जल उठा करके और अर्पण करते हैं, कांवड़ यात्रा करके बाबा पे जल चढ़ाते हैं देवघर में। यानी कि 1838 में पहला वर्णन आया है, एक इंग्लिश ऑफिसर ने लिखा है। फिर 1868 में, 1878 में बेगलर ने लिखा है। 1868 में विलियम विल्सन हंटर, जो डिप्टी कमिश्नर संथाल परगना के थे, कैंप किए थे कई महीनों तक देवघर में, और उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से संथाल परगना के पूजा की पद्धति, संथालों की पद्धति, मरांग गुरु का जो एक कंसेप्ट है पूजा का पद्धति, रुद्र का पूजा, उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दिया है उन्होंने अपने रिपोर्ट में। उसमें भी बाबा बैद्यनाथ के बारे में विस्तृत वर्णन है, उस मंदिर के बारे में है। 1878 में जेडी बेगलर ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिपोर्टर थे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था। 1883 में राजेंद्र लाला मिश्रा, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, उसने उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने पूरा, जेडी बेगलर ने और राजेंद्र लाला मित्रा ने, और 1905 में ब्रैडली बर्ड का भी एक रिपोर्ट है। उन्होंने पूरे एंटायर उस समय के पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक नक्शा भी बनाया था। इस नक्शे में जो मेन मंदिर कब है बना हुआ, और 22 उसके जो अन्य मंदिर हैं वो किस दिशा में कैसे बने हुए हैं, एक स्केच बनाया गया था, और बहुत विस्तृत जानकारी से उसको ये लिया गया किस साल था। की बात है, किस साल? ये पहला तो स्केच बना था, बेगलर ने कहा बनाया था 1878 में। तो उस समय 22 मंदिरों का, 22 मंदिरों का उल्लेख है उसमें, मतलब 1878 से 22 मंदिरों का वहां प्रमाण मिल रहा है बाबा मंदिर के अलावा। अलावा। बाबा मंदिर का, बाबा का जो जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है, वो काफ़ी प्राचीन है। लेकिन 22 मंदिर जो हैं उसके आसपास 1878 में उसका वर्णन है। फिर 1883 में जब राजेंद्र लाल मित्रा ने जो अपनी जो एशियाटिक सोसाइटी में जो अपना जो लेख लिखा, उसमें ये 22 मंदिर का वर्णन है। लेकिन उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है कि सभी मंदिर जो है आदिकाल के नहीं है, अलग अलग कालखंड में। सरदार पंडा ने कोई 15वीं शताब्दी में, कोई 16वीं शताब्दी में बना है, 17वीं शताब्दी में बना है। लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो बाबा का जो प्राचीन मंदिर है, जो बिल्कुल एक पत्थर का जो बना हुआ है, उसकी प्राचीनता 6ठी शताब्दी के पहले तक की है। इतिहास कह सकते हैं, बैद्यनाथ धाम मंदिर का इतिहास ये है कि 6ठी शताब्दी के समय ही उसका निर्माण मंदिर किया गया था। मंदिर जैसे उसके बाद जैसे पूरनमल थे, जी महाराजा गिद्धौर थे, गिद्धौर के राजा थे पूरनमल। तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में 1500 ईस्वी के आसपास उन्होंने कुछ जो उसके मंदिर के सामने का जो जो लॉबी है जो वो एरिया है। बनाया था। लेकिन वो पूरे मंदिर का वो निर्माता नहीं है। वो गर्भगृह के अलावा जो अतिरिक्त गर्भगृह के अलावा जो एक लॉबी बना था, अतिरिक्त बरंडा निर्माण। वगैरह जो बना हुआ है, जी वो उन्होंने पूरनमल का बनाया हुआ है। लेकिन उसके पहले का मंदिर है, और चूंकि ये वर्णन 6ठी शताब्दी में भी आता है पुराणों में, और ह्वेनसांग अन्य ने अपने यात्रा ह्वेनसांग में वर्णन वाली। कई जगह रेफरेंस आता है, तो ये मंदिर पहले का है, आदिकाल का है। इसकी प्राथमिकता अभी तक कोई कार्बन डेटिंग इस पे नहीं हुआ है। नहीं हुआ। लेकिन चूंकि मंदिर और पूजा पद्धति का काफी प्रचलित हो चुका था, बाबा बाबा का ज्योतिर्लिंग का पूजा, शिवलिंग का पूजा, तो ओपन में तो रखा नहीं हुआ होगा। हाँ डेफिनेटली वो तो तो बना शिवलिंग ही, तो कहीं उसको स्थापित किया गया होगा, मंदिर बना गया होगा। मतलब 6ठी तो शताब्दी के पूर्व ही किया गया होगा। पूजा 6ठी शताब्दी के भी पूर्व से तो से चल रहा चला है। था, लेकिन 6ठी शताब्दी से के आसपास ये मंदिर ही बना हो सकता है। ये एक जो काफी आदिकाल है, बहुत पौराणिक मंदिर है। एक जो नाथ संप्रदाय के प्रभाव की बात कही जाती है कि नाथों का वहाँ एक तस्वीर भी आपकी पुस्तक में है जिसमें कि कुछ नागा सन्यासी दिख रहे हैं, वो तो एक नाथ पंथ का भी प्रभाव रहा है, ऐसा कुछ नाथ ऐतिहासिक? संप्रदाय का भी प्रभाव रहा है वहाँ पर। जो बाउंड्री वॉल है देवघर मंदिर का, उससे जुड़ा हुआ एक नाथ संप्रदाय का आश्रम भी था। अच्छा, ये हाँ, अब अस्तित्व और में उसका शायद नहीं। बाउंड्री वॉल अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वो बाउंड्री वॉल एक कॉमन बाउंड्री वॉल हुआ करता था। इसके तरह लोग कहते हैं कि एक अंडरग्राउंड टनल था, टनल जिससे था। नाथ संप्रदाय के साधु वहाँ से आते थे और पूजा करते थे, फिर चले जाते थे उससे। इसका वर्णन है, क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्रचलन और इसका काफ़ी व्यापक असर था इस क्षेत्र में। जी। बनारस के आसपास वो ईस्टर्न यूपी का जो क्षेत्र है, और पूरा बिहार का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र में
सबसे ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हुआ करते थे उस समय। तो नाथ संप्रदाय का आश्रम देवघर में था और आज भी उसका व्याख्या मिलता है, और ये मंदिर से सटे हुए ही उनका आश्रम था। सर ये अब बाबा बैथन मंदिर में पूजा की पद्धति क्या होती है, मतलब क्या पद्धति है, कितनी कैसे तरह की पूजाएं पूजाएं होती होती हैं? हैं, कैसे होती इसका हैं? भी हमने अपने पुस्तक में काफ़ी एवं उल्लेख एक चीज किया और है। हम सुनते हैं काफी सरदार पंडा के बारे में भी, उनकी क्या देखिए, भूमिका दोनों रही है? अलग अलग पहलू दोनों है अलग हैं। कि सरदार पंडा जो इसमें थे कि 200 फैमिली दरभंगा से महाराज लेके आए थे और उन्होंने बसाया था इनको। तो विलियम विंसल हंटर ने भी लिखा है, इसके बारे में वर्णन किया है कि 12 या 13 फैमिली आया, किसी ने 200 फैमिली का वर्णन किया है। तो इस तरह से फिर अब तो पंडा समाज काफ़ी विकसित हो चुका है। तो उसी में से सरदार पंडा का जो प्रचलन है वो 1500 सिटी, उसमें भी कहते हैं कि पहला जो पंडित थे मुकुंद जिनका नाम था, वो नाथ संप्रदाय से थे। अच्छा, वो एक हम्म, रिलेशन मिलता है दोनों के हाँ। बीच में। तो जो पंडा पंडा लोग जो अपना लीनियस मानते हैं सरदार पंडा के समय, तो पहला पंडा का जो उल्लेख है, जो मोहनानंद झा मिश्र का जो लिखा हुआ पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने मुकुंद का जो पहला पंडे के बारे में वर्णन किया है। लेकिन वो कहते हैं लोग कि मुकुंद जो थे वो नाथ संप्रदाय से थे, सन्यासी थे। मतलब नाथ संप्रदाय के सन्यासी थे। लेकिन जो सरदार पंडा का जो प्रचलन हुआ उसके बाद से, तो रामदत्त ओझा के पीरियड से ही उन्हीं के फैमिली में फिर वो चलता आ चला रहा चलता रह गया। और रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर अप्लाई करता है, यानी कि सरदार पंडा के परिवार में जो प्रथम पुत्र होगा उसी के ऊपर सरदार पंडा की गद्दी वही है। जाएगी, गद्दी उत्तराधिकारी वही होगा। उत्तराधिकारी होगा। सक्सेसर वही और होगा। उसमें एक विवाद भी हुआ। तो शैलजानंद झा थे, तो 1897 में उनके ऊपर एक सूट फाइल हुआ कि उन्होंने बहुत सारी ये सब गलत काम किया है और संत की पदवती को छोड़ दिया है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, ये सब लेके सूट फाइल किया गया था। तो उस सूट में 1901 में जजमेंट आया, तो शैलजानंद दत्त झा को वो निष्कासित कर दिया गया। अब नहीं उसका भी एक कारण था कि 1894 में, 1871-72 में रामदत्त ओझा ने एक इकरारनामा दिया था ब्रिटिश सरकार को, अगर सरदार पंडा इस तरह का आचरण करेंगे, अगर वो आचरण ठीक नहीं होगा तो उनको हटाया भी जा सकता है। उसी का उल्लेख करते हुए, सॉरी, 1872 नहीं, 1791 का वो इकरारनामा है। उस इकरारनामा को का ही उल्लेख करते हुए जजमेंट आया 1901 में कि इसका प्रचलन चूंकि नहीं हो रहा था, इसलिए इनको हटाया जाता है। और उसमें एक स्कीम फ्रेम हुआ कि सरदार पंडा कौन होगा, पूजा पद्धति कैसे, पूजा अच्छा, एक कैसे, सिस्टम बनी हाँ, मतलब। पूजा का सिस्टम कैसा होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज हैं उसका कैसे, अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा। वो बर्दवान कोर्ट ने, जैसे जोगेश चंद्र मित्तर डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने 1901 में अपना जजमेंट दिया। काफ़ी विस्तृत रूप से पूरा व्याख्या किया हुआ है, पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है बाबा बैद्यनाथ का उसके उस जजमेंट में। उसी में ये डिसाइड हुआ कि जो रूल ऑफ प्राइमोजेनिसा के तहत जो प्रथम पुत्र होगा उसकी उम्र कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए, तो वो सरदार पंडा माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 40 वर्ष से कम उम्र का उसका अगर उनका बेटा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तब होगा कि उस कंडीशन में किसी और फैमिली से, पंडा फैमिली से, आप सरदार पंडा को इलेक्शन के तौर पे तो पॉइंट उस गद्दी सौंपी जाएगी। लेकिन अगर जिस दिन वो फिर उनका बेटा अगर 40 साल क्रॉस कर जाएगा, तो फिर वो गद्दी उसके बाद फिर उसको चली उसी जाएगी। चलिए। तो ये जजमेंट में उसी को फिर फॉलो भी हो रहा है, फिर उसके बाद भी विवाद चलता ही अभी रहा भी उसके वही बाद से। परंपरा चल रही है। लेकिन इसका मतलब है कि सरदार पंडा का जो कोर्ट 1901 का जजमेंट है उसके हिसाब से जो सरदार पंडा का परिवार है, अधिकार उसी के पास रहेगा कुछ दिनों के लिए। आप उसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था के वैकल्पिक तहत व्यवस्था किसी को इलेक्शन के तौर पे, अगर 40 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई उनके परिवार में, या कोई मान लीजिए कोई बेटा नहीं है, तब तो इलेक्शन से ही होगा। लेकिन अगर बेटा है और 40 वर्ष से कम उम्र का है, तो फिर उसमें वो उसको प्रथा के तौर पे स्कीम में अच्छा, पंडा अपॉइंट किया परिवारों जाएगा। में सिर्फ मिथिला के ही लोग आए या दूसरी जगहों से भी लोग आए जो जिन्होंने पंडा वृत्ति को अपनाया? ये जो 12 या 13 जो पंडा फैमिली आए थे, जो राजा गिद्धौर ने बुलाया था उनको वहाँ पर स्थापित किया, वो तो मिथिला से आए थे। लेकिन उसके बाद कालांतर में अलग अलग राज्यों से, जैसे बनारस से और कुछ अन्य बंगाल क्षेत्र, से भी कुछ बंगाल लोग। से भी और राजस्थान से और लोग भी, पंडा लोग परिवार आए, वहाँ बस गए, और वो अपना एक अलग सिस्टम मेंटेन करते हैं। उनकी अलग एक प्रथा है कि वो अपने अपने क्षेत्र का वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि उस क्षेत्र से जो भी आएगा बाबा मंदिर में पूजा करने, उसका पूरा जेनोलॉजी वो मेंटेन करते हैं कि उनके पूर्वज कब आए थे, वो आए हैं, उसके बाद का कोई अगर आएगा तो वो उसी में वो लिखते चले जाते हैं। तो एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उनका एक क्लाइंट रजिस्टर है। वो बड़ा विचित्र प्रथा है। मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ जब मैं भी गया था, तो मैं भी अपना नहीं, मकसद के ये बारे में जो मुझे मेरे ही साथ भी बताया हुआ गया। था, मैं भी गया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने रजिस्टर लगा के दिखा दिया कि मेरा, इनफैक्ट मैं आश्चर्य ये लगा कि मैं पहली बार गया था, मेरे बेटे का भी नाम का उसमें जिक्र किया हुआ जी, था। मुझे मालूम चला कि मेरे
दादा के परदादा भी आए थे कभी देवघर और वो और वहाँ तारीख पूजा भी किए थे। लिखी वो रहती है उसमें, तारीख किस लिखा तारीख रहता को है कि आपके वो कब आए दस्तखत थे। हस्ताक्षर के साथ। जी। एक जो पूजा की अलग अलग परंपराएं हैं वहाँ, जैसे एक सुबह जो पंडा परिवारों के द्वारा महादेव को जल अर्पित किया जाता है, फिर शाम तक में देखिए, कई। वो उस पूजा का तो एक जो शिव का पूजा तो बाबा हैं, बाबा का शिव का पूजा तो बेलपत्र और जल से ही होता है। लेकिन उसका शुरुआत होता है, जैसे अगर सावन में 3 बजे सुबह से होता है और बाकी समय में 4 बजे से शुरू होता है। तो पहला पूजा जो है सरदार पंडा के द्वारा होता है, जो कच्चा जल अर्पित किया जाता है। जो चंद्रकूप है वहां से जाता चंद्रकूप जो है, चंद्रकूप जो कहा जाता है कि रावण ने बनाया था बाबा को जल चढ़ाने के लिए, और बाकी सभी नदियों के जल वहाँ डाला गया था चंद्रकूप में। तो चंद्रकूप का जो जल होता है वो मिट्टी के कुंभ में उसको ले करके उसको कच्चा जल बोलते हैं। तो कच्चा जल का पहला जो चढ़ता है बाबा पे चढ़ता वाह। है वो सुबह 4 बजे का सवेरे में। उसके बाद वो श्रृंगार पूजा होता है, उसी समय सब सारा भोग लगता है, सब कुछ लगता है। उसके बाद फिर श्रद्धालुओं के लिए वो मंदिर खोल दिया जाता है। 4 बजे का पूजा, सरदार पंडा के समय जब पूजा होता है तो उसमें जो पंडा समाज से जो महिलाएं हैं उनको भी वो फ्री एक्सेस रहता है उस समय। क्योंकि जब श्रद्धालु आते हैं तो फिर उस समय महिलाओं को दिक्कत होगा, लाइन में लग के आना होगा, ये सब चीज़ सोच करके उस समय का जो पूजा होता है सुबह, जिसको आज के दिन में हम सरकारी पूजा भी कहते हैं, वो उसको मेंटेन किया गया है। तो उस समय जो महिलाएं हैं पंडा समाज की, वो पूरे संख्या में मौजूद रहती हैं। वो अपना अपना वो लोग जल उसी समय चढ़ाते हैं। अच्छा, एक सांस्कृतिक पक्ष भी है देवघर मंदिर का, जैसे कि मिथिलांचल के लोग आते हैं तो वो महादेव से एक अपनी रिश्तेदारी बताते हैं। जी, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। मैं एक बार गया था तो बसंत पंचमी का समय था, सरस्वती पूजा था उस दिन, तो हम उससे छुट्टी भी था, हमारा हाईकोर्ट भी बंद था, तो हम गए हुए थे उस दिन, बाबा के यहाँ थे। उस दिन देखिए बड़ा भीड़ है, और उसमें रास्ते चलते हुए भी मतलब कहीं किसी से अगर कुछ हाथ पैर भी लग जाए तो गाली देने लगता था। अरे कौन भाई, कैसे लोग हैं, मतलब ये सब तो श्रद्धालु आए हैं जल चढ़ाने के लिए, तो भक्त तो बाबा के यहाँ तो सालों भर आते हैं, हर दिन आते हैं। ये अलग टाइप से, तो क्योंकि अलग तरह के लोग हैं, मतलब अब हैं सब वही भक्त हैं। तो लोग कहा कि नहीं ये लोग हैं गज कटवा। तो हम लोग क्यों गज कटवा बोलते हैं इनको? तो कहा, तब मुझे विस्तृत तौर पे जो पंडा धर्मरक्षण सभा के जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे उसमें, कार्तिक ठाकुर, और कालिया पंडा हैं दुर्लभ मिश्रा, उन्होंने बड़ा विस्तार से मुझे समझाया। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और वो। विद्वान हैं दोनों। उन्होंने कहा कि ये मिथिला से आते हैं ये लोग, और बसंत पंचमी के दिन 3-4 दिन रहते हैं। ये अपने को चूंकि सीता माता के भाई मानते हैं, हम्म, उसी रूप में महादेव को भी बोलते हैं कि हमारे पार्वती के हम भाई हैं, हम्म। शक्ति के भाई हैं। तो महादेव को, बाबा को ये लोग अपना वो तिलक के लिए आते हैं अक्सर। बहनोई मानते बहनोई हैं, मानते हैं। और उनका ये बोलते हैं हम उनके साले हैं। हम्म। तो साला जब आता है तो उसको तो गाली देने का अधिकार है अधिकार है। हमारे सनातन में, परिवार में। तो उसी तरह से वो उनके मुंह पे, जबान पे गाली रहता है, और एक प्रथा है, प्रचलित है। कोई उसको बुरा नहीं मानता है वहाँ पर देवघर में। और वो चूंकि ठंड के समय आते हैं, सरस्वती पूजा के समय, वो जनवरी का महीना होता है, हम्म। तो उस समय ठंड होता है। तो वो किसी भी घर में घुस करके कोई भी लकड़ी निकाल लेना, पपीता है तो पपीता का पेड़ तोड़ देना, पपीता काट लेना। क्योंकि वो अपना अपना अलग अलग कैंप लगा करके रात भर रुकते हैं, अलाव जलाते हैं। तो उसमें उनको लकड़ी की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो कहीं भी गोट में कहीं किवाड़ अगर लकड़ी का है, गेट का लकड़ी का है, तो तोड़ कर ले जाते हैं। तो ये प्रथा ऐसा है कि इसीलिए उनको गछकटवा बोला जाता है, अच्छा। कि लोग लकड़ी इकट्ठा करते हैं तोड़ ताड़ करके और जलाते हैं और अलाव करते हैं, अगले दिन फिर जल का समर्पण करते हैं। और उस समय जो, क्योंकि खरीफ का एंड हुआ होता है वो, ये रबी का, जो रबी का जो जो गेहूं का उपज जो है। उपज होता है, उसका जो पहला उपज होता है, ये लोग उसमें उसको लेके भी आते हैं मिथिला से, और उसको बाबा पे चढ़ाते हैं अपनी फसल। अपनी फसल के तौर पे। अबीर भी उड़ाते हैं, गुलाल भी उड़ाते हैं उस दौरान, और तो कहते हैं कि आते ही हैं, तिलक तो संपन्न करने आए हैं, वो विवाह। उसको बोलते हैं कि हम बाबा का तिलक करने आए हाँ, हैं। विवाह हम फिर साला हैं, शिवरात्रि। सलाह हम तिलक करने। तिलकारू हैं। अब शिवरात्रि में फिर हम विवाह। तिलकारू हैं, और उसके 10-15 दिन के बाद शिवरात्रि आता है। तो हम उसको अपना साला बोलते हैं बाबा को, बाबा के साला हम हैं। तो ये एक सांस्कृतिक पक्ष है एक जो सांस्कृतिक देवघर पक्ष के है, समाज और बाहर। बड़ा रोचक है। और इसको मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा अपने स्तर से, और उसको काफ़ी विस्तृत हो, ये पुरानी प्रथा है, आज कई सौ वर्ष से ये चला आ रहा है। और इसका लोग आनंद भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं, लोग उसको बुरा नहीं नहीं मानते हैं मानते हैं। वहाँ एक पर। आखिर में एक ये कि आपकी किताब पढ़ते हुए, क्योंकि आप एक लॉ प्रैक्टिशनर हैं, वकील हैं, इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो दर्शक, ये जब पाठक के हाथ में ये किताब जाएगी
तो एक ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। लेकिन महादेव का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो पूजा पद्धति है, वो भी एक साथ आपने देने की कोशिश की है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कानूनी पक्ष ही दे रहे हैं, बल्कि जो पूजा विधान है, जो विधि है, जो सांस्कृतिक पक्ष है। तो आप पाठकों से क्या आप अपेक्षा रखते हैं कि आपकी किताब को जब वो पढ़ेंगे तो उनकी अनुभूति आप कैसे, आप उसमें क्या समायोजन किया है आपने कि पाठकों के लिए इसमें क्या टेक अवे होगा? देखिए, टेक अवे तो है कि जो महादेव का जो पूजा है और जो आस्था है हमारे शिव पे, बाबा पे, तो शिव अपने आप में आदि हैं और अनंत भी हैं, कोई अंत नहीं है उनका और कोई आदि नहीं है। मतलब माने आदि तो है ही और मतलब अनंत है। अंत अनंत अंत नहीं और है। इतना ये सब्जेक्ट अपने आप में इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, इतना प्रोफाउंड है ये सब्जेक्ट, इस पे आप कहीं एक पर्टिकुलरली व्याख्या नहीं कर सकते हैं इसका। और हर पूरे क्षेत्र में हमारा, पूरे कंट्री में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग रूप में पूजा करते हैं, लेकिन शिव की पूजा काफ़ी आदिकाल से चला आ रहा है, हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है। हम इसको ज़रूर कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक मिलन मानते हैं, शक्ति और शिव। शिव का पूजा शिव। को। पूजा के पद्धति को शिवलिंग के रूप में हम देखते हैं और उनका हम उसी को उसी रूप में पूजा करते हैं कि हमको उसमें चेतना हमारी जागृत हो। और उसको हमें इसीलिए हमने किताब में जो प्रथम जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिखा है, तो मैं रिख्या पीठ गया था, वहाँ पर स्वामी सत्संगी जी हैं जो पीठाधीश्वरी हैं रिख्या पीठ की देवघर में। तो उन्होंने पूछा कि आपने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा है? तो हमने कहा कि बाबा बैद्यनाथ पर है, तो मैंने बाबा बैद्यनाथ ही का ही नाम रख दिया है किताब में, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर। तो उन्होंने एक लाइन दिया मुझे कि ना आप इसमें एक चीज़ जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कामना लिंग है, तो इसमें आप लिखिए दिव्यता का स्पर्श, अ टच ऑफ द डिवाइन। टच ऑफ द डिवाइन हो तो वहीं तो से। ये शब्द जो उन्होंने दिया वहीं स्वामी से। सत्संगी का दिया हुआ है कि आप इस पुस्तक में इस नाम में इसको जोड़ दीजिए, अ टच ऑफ द डिवाइन, दिव्यता का स्पर्श। तो ये उनका दिया हुआ ये नाम है, तो हमारे लिए तो एक आशीर्वाद ही था उनका। हमने उस पुस्तक में इसको दिया है और पहला चैप्टर भी हमने उसका अ टच ऑफ द डिवाइन ही रखा है नाम, कि शिव की जो पूजा है मान्यता के तौर पे हम कैसे पूजा करते हैं, क्या समझते हैं, इसको हमने एक संक्षेप में 7-8 पन्ने में इसको संकलित करने का प्रयास किया है, डिफरेंट डिफरेंट श्लोक से, कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी यही है। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं, अनंत है। शिव ही ब्रह्मांड हैं और शिव ही शक्ति हैं, अनंत हैं। अनंत। उस तौर पे हम, लेकिन चूंकि ये इस टॉपिक इतना बड़ा है, वास्ट है, तो उसको रोचक भी बनाना था, क्योंकि देवघर में लोग पूजा इतने इतने श्रद्धालु आते हैं और सब अपने अपने रूप से, अपनी अपनी आस्था से, अपने अपने प्रचलन से पूजा करते हैं बाबा को। तो उसके तौर पे हमने देवघर के बारे में भी वर्णन किया है कि यहाँ 4 भैरव हैं और अलग अलग भैरव हैं, तपोवन है, त्रिकुट पहाड़ है, हरला जोड़ी है। ये सब जब आपकी किताब आ जाएगी एक बार ऑफिशियली पाठकों के हाथ में, तो हम लोग फिर एक बार एक आपसे बात करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। और बिल्कुल। जब आपने कहा कि इतना ये व्यापक विषय है कि महादेव को एक चर्चा में समेटा नहीं जा सकता है, तो पाठकों के लिए और भी जो रोचक पक्ष है, इसका सामाजिक पक्ष है, जो आर्थिक पक्ष है, वो सब भी आपकी किताब में उसका जिक्र है। जी। तो उस पर हम लोग बात करेंगे जब किताब आधिकारिक तौर पे विस्तृत लोगों तौर के पे। हाथ में चली आएगी। तो आज जी। आपने इतना वक्त दिया, इतना समय दिया, तो महादेव की इन शब्दों को सुन करके आज लोगों के मन में जिज्ञासा बनेगी कि जल्दी किताब आए और उनके हाथ में किताब आए तो आपका किताब से सावन के महीने बाद जो भगवान शिव का ही नहीं, महीना वो है, मेरा भी एक दिव्यता का प्रमुख स्पर्श दिव्यता होगा। का है, मतलब वो तो ये प्रमुख संजोग मेरा बहुत अच्छा है कि इसी समय आ रही है। संजोग है कि सावन के महीने में ये मैंने पुस्तक छप के निकल रहा है और हम चाहेंगे कि सावन में ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चूँकि मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ही इसका लोकार्पण हो और जल्दी से जल्दी हम लोग उसको ले आएँगे, ताकि पाठकों को पाठकों को इसका मिल जाए। इसका सावन में ही इसका लाभ प्राप्त हो। और इसके आगे की जानकारी के लिए हम लोग और फिर से एक बार बिल्कुल मिलेंगे और फिर आप लोगों से बहुत बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत थैंक यू। थैंक यू।